चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बता रहे थे? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया ना। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है? हमेशा एक साथ में होता है, उसी को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा क्या होता है? एक साथ होता है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को एक साथ क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? तो इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया के दो पार्ट हो गया ना, हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया में पहला पार्ट ऑक्सीकरण और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? अवकरण हो जाएगा। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में पहला पार्ट हम देख लेते हैं क्या? ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसका? अवकरण देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा आपको लिखा चुके हैं कि नहीं चुके हैं? क्या लिखा चुके हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का संयोग किसी तत्व या यौगिक से या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया? तो इसमें परिभाषा तो आपको लिखाइए दिया है, यहाँ पर आपको समझना है। इसमें क्या होता है? इस अभिक्रिया में होता है ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन का संयोग मतलब जुटना। संयोग मतलब क्या होता है? जुटना। और दूसरा क्या है इस अभिक्रिया का? हाइड्रोजन का निष्कासन। क्या है? हाइड्रोजन का निष्कासन। समझ में आया? क्या है? ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन है। तो देखिए पहले उदाहरण समझ लेते हैं। ऑक्सीजन के गलत लिख दिया। ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन। तो पहले हम इसका उदाहरण समझ लेते हैं। इसका उदाहरण समझ ले। जैसे कार्बन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में क्या करते हैं? जलाते हैं, तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण समझना है। तो देखिए इस अभिक्रिया में देख रहे हैं ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है किसमें? कार्बन में। तो बताइए यहाँ पर यह समझना है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुटा, कार्बन में क्या जुटा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आया? क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कार्बन को ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ठीक है, यानी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ इसको कहेंगे, क्योंकि कार्बन को यही दे रहा है ना ऑक्सीजन। तो इसको क्या कहेंगे? O2 को ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। समझ में आइए। दूसरा उदाहरण भी हम लेकर के देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे गंधक को जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसमें भी देखिए क्या हुआ? सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या हुआ? अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुटना क्या हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर क्या देखे? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाँ? सल्फर में ऑक्सीजन जुटा ना, तो ये क्या हुआ? सल्फर का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो क्या है यहाँ पर देखिए, सल्फर में ऑक्सीजन सल्फर का क्या हो रहा है? सल्फर में ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो सल्फर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सल्फर का होगा ऑक्सीकरण। सल्फर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर सल्फर को गंधक भी कहते हैं। यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण होता है।
यहाँ पर क्या होता है, सल्फर का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा भाग क्या है, हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का क्या है, निष्कासन। वो भी हाइड्रोजन को निष्कासन करेंगे तो वो भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। इसका उदाहरण आप लोग बोल सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे। क्या कराएंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे। तो बताइए किसका किसका निर्माण होगा, बोलिए जल्दी से। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बोलिए किसका निर्माण होगा, मैग्नीज क्लोराइड का निर्माण होगा ना। क्या हो जाएगा, MnCl2, यही ना। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। उसके बाद बोलिए, जल का, उसके बाद किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। और किसका निर्माण होगा, क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या देखे, क्लोरीन गैस, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 गो अणु हो गया ना। तब तो यहाँ पर 4 देना पड़ेगा, न देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हुआ ना 2 दूना 4, हाइड्रोजन के 4 अणु, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 अणु हुआ ना। ऑक्सीजन के 2 अणु यहाँ है, तो देखिए ऑक्सीजन 2 गो हो गया ना, संतुलित कर दिए इसको। अब यहाँ पर समझना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का हटना क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl है ना। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, देख रहे हैं क्लोरीन को। क्लोरीन के साथ कहीं पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। उधर देखिए क्लोरीन, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पर बताइए किसका अवकरण, ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन हटेगा तब पर भी ऑक्सीकरण होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो अब ऑक्सीकरण किसका होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का होगा। फिर वही बोलती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होगा ऑक्सीकरण। यहाँ HCl का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है यहाँ पर, HCl का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार से आप इसका दो मतलब नियम समझ गए कि हाइड्रोजन का जुटना भी क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का अलग होना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर 2 हम उदाहरण लिए ऑक्सीजन को जोड़ने वाला, उसके बाद एक उदाहरण लिए हाइड्रोजन को अलग करने वाला। दोनों ऑक्सीकरण है। अब हमको किसको देखना है, अवकरण अभिक्रिया को देखना है, रिडक्शन को देखना है, यही ना। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अवकरण अभिक्रिया के भी कितना है, 2 बातें इसमें ध्यान रखना है। अवकरण अभिक्रिया में क्या बात रखना है, 2 बात ध्यान रखना है। इसमें ऑक्सीजन का क्या, हाइड्रोजन का जुटना, यानी हाइड्रोजन का क्या होगा, इसमें जुटना, यानी हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग होगा इसमें, होगा कि नहीं होगा। दूसरा बात क्या होगा बता सकते हैं, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। अब इसका भी उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। 1 नंबर में बताइए कौन सा उदाहरण लेंगे, हाइड्रोजन का संयोग वाला। जैसे हम क्या ले लेते हैं, H2। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया बनाते हैं तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। यहाँ पर हमको अवकरण समझना है ना। तो अवकरण समझने के लिए हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है ना किस में जुट रहा है। हाइड्रोजन जिसमें जुटेगा उसी का होगा अवकरण, हाइड्रोजन जिसमें जुटेगा उसी का क्या होगा, अवकरण होगा। बता सकते हैं हाइड्रोजन किस में जुट रहा है, यहाँ पर इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन में जुट रहा है हाइड्रोजन। तो बता सकते हैं अवकरण किसका होगा, जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा उसी का होगा अवकरण। ऑक्सीजन में जुट रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन आएगा कि मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो संयोग कराएंगे तो किसका अवकरण के फलस्वरूप जल का निर्माण होगा। बता सकते हैं, ऑक्सीजन का अवकरण के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के अवकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो हम कैसे समझे ऑक्सीजन का यहाँ पर अवकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुट रहा है। तो जिसमें जुटेगा हाइड्रोजन उसी का क्या होगा, अवकरण। जिसमें जुटेगा हाइड्रोजन उसी का क्या होगा, अवकरण। तब यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ
ऑक्सीजन का अवकरण के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का अवकरण के फलस्वरूप क्या होता है? अवकरण के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। क्या होता है? जल का निर्माण होता है। समझ में आ गया होगा ना? दूसरा उदाहरण क्या ले? दूसरा उदाहरण इसी प्रकार ले सकते हैं आप, जैसे क्लोरीन को हाइड्रोजन की से अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो वहां पर क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटेगा। क्लोरीन को और हाइड्रोजन को अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा ना। तो वहां पर क्या होगा? क्लोरीन में ना हाइड्रोजन जुटेगा तो क्लोरीन का हो जाएगा अवकरण, होगा कि नहीं? तो इस प्रकार से यहाँ पर एक भाग समझ में आ गया, जो हाइड्रोजन को जुटने वाला पार्ट समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन को हटने वाला, जैसे ऑक्सीजन को निष्कासन करेंगे तब पर भी क्या होगा? अवकरण होगा ना। तो ध्यान दीजिए, दूसरा हम ले लेते हैं इसका उदाहरण, ऑक्सीजन का निष्कासन वाला उदाहरण लेकर के समझाते हैं आपको अवकरण के बारे में ना। अब देखिए इसमें क्या लेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लेते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? कॉपर धातु बनता है और क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के बारे में तो आप जानबे करते हैं, याद रखिएगा। इस अभिक्रिया के बारे में भी कल हम क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर ध्यान देखना है, पहले अवकरण को समझना है। अवकरण को क्या समझना है? इस तरीका से समझना है कि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का निष्कासन, जिस यौगिक से ऑक्सीजन हटेगा उसी का होगा अवकरण। जिस यौगिक से ऑक्सीजन हटेगा उसी का होगा अवकरण। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर के साथ उधर देखिए ऑक्सीजन है कहीं पर, यानी ये क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया। क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। इसका मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण हुआ। यहाँ क्या हुआ? क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण हुआ। क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कॉपर धातु और जल का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? कॉपर धातु और जल का निर्माण होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अवकरण के भी 2 पार्ट होता है, ये दोनों पार्ट को समझा दिए, दोनों उदाहरण लेकर के। हाइड्रोजन का कैसे जुटना वो अवकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का कैसे अलग होना वो भी अवकरण कहलाता है। ये दोनों उदाहरण यहाँ पर पहला लिए हाइड्रोजन का जुटना वाला और दूसरा लिए ऑक्सीजन का अलग होना वाला। इस तरीके से आप क्या सीख लिए? ऑक्सीजन का मतलब अलग होना अवकरण, या हाइड्रोजन का जुटना भी क्या होता है? अवकरण। अब हम आपको बताए हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ये हमेशा एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है? हमेशा एक साथ होता है ना। उसको समझिए कैसे एक साथ होता है। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? उसको समझने के लिए हम इसी का उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। इसी का उदाहरण ले लेते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होते हैं। उदाहरण के लिए हम क्यूप्रिक ऑक्साइड ही लेते हैं, उसको हाइड्रोजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? कॉपर धातु और जल का निर्माण होता है ना। देखिए इसमें दोनों चीज होगा, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिएगा तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है। दोनों एक के रिएक्शन में दोनों अभिक्रिया हो रहा है। कैसे बता सकते हैं? बताइए तो। यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, बताइए, सोचिए। इसमें दोनों अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण भी अवकरण भी। बोलिए जल्दी से बोलिए इसके बारे में। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर पहले अवकरण समझिए। ये इसको देखिए, इसको देखिए ध्यान से, देख रहे हैं? इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, तब खलिया कॉपर बचा। क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, तब न खलिया कॉपर बचा। तो बताइए ये कौन अभिक्रिया है? अवकरण है कि नहीं? तो यहाँ पर अवकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब और एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। इसको आप क्या समझ बताइएगा, कौन अभिक्रिया कहिएगा? हाइड्रोजन का जुटना क्या, ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा ना तब न जल बना। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो जुटना क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकरण होता है ना। तो यहाँ पर कौन अभिक्रिया हुआ बता सकते हैं? यहाँ पर ऑक्सीकरण। इसीलिए हम बताए हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया हमेशा एक साथ होता है।
क्या होता है, हमेशा एक साथ होता है, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा उदाहरण इसको लिखिए, आप ये उदाहरण तो लिख लिए हैं, इस तरीका से ऊपर में इस तरीका से दे दीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अवकरण हुआ। अच्छा, इसको हम कैसे समझ लिए बता सकते हैं, इसको हम कैसे समझ लिए अवकरण हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। यहाँ पर ऐसे भी लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन। जब ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तो हो जाएगा अवकरण। यहाँ पर कैसे, तो ऑक्सीजन का संयोग। जल्दी से लिखे इसको, एक और उदाहरण हम देते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। भाग देंगे कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसी तरह जब 27 में 9 से भागा देंगे तब कटेगा नहीं कटेगा। पहला उदाहरण आपको लिखा दिए थे, उसके नीचे में लिख लेना है। दूसरा उदाहरण लिखना है आपको। दूसरा उदाहरण में लिखिए तो, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच अभिक्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच अभिक्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच अभिक्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। दशमलव के पहले कट जा रहा है, दशमलव के आगे की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया है। अब इस बात को समझिए कि दोनों अभिक्रिया आखिर एक ही रिएक्शन में दोनों अभिक्रिया होता है कि नहीं होता है। दोनों अभिक्रिया होगा तबे ना होगा, कि तब न समझेंगे कि क्या होगा, समझेंगे कि ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है। क्या बताए हैं आपको? हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको कहते हैं नाइट्रोजन सल्फाइड। किससे कराना है इसका अभिक्रिया? क्लोरीन से। तो बताइए इसमें किसका निर्माण हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 2HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होगा। H भी 2 आना चाहिए, देखिए है ना, क्लोरीन भी 2 है, तो ये उसके बाद एगो क्या हो गया, सल्फर अलग हो गया, यही ना। यहाँ पर तो पहले नाम पता करना है कि इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको क्या कहते हैं? क्लोरीन। यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है? सल्फर या गंधक इसको कह सकते हैं, सल्फर को ही क्या कहा जाता है। अब इसमें देखिए दोनों अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण भी देखिए इसमें हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है, उसको समझना है। बताइए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या क्या लेंगे इसमें, बोलिए। हाइड्रोजन सल्फाइड से, हाइड्रोजन सल्फाइड से ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हुआ? हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन सल्फाइड से, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हट गया। तो बताइए हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना बोलिए आप, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें से देखिए ये है ना हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन इसमें से गायब हो गया, गायब हो गया कि नहीं हो गया? तबे न बेचारा सल्फर अकेला बचा है। अकेला क्यों बचा है सल्फर? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया कि नहीं? तो इस तरीका से यहाँ पर पहले कारण लिखिए, हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पर? हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है तो कौन अभिक्रिया होगा? लिख दीजिए नीचे में, कौन अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब तो एक चीज देख लिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें अवकरण भी हो रहा है। क्या अवकरण को भी समझना है, तब न पता चलेगा कि एक मतलब ये हमेशा एक साथ होता है। कैसे? अब देखिए अवकरण अभिक्रिया के बारे में आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे,
अब आगे बताते हैं क्लोरीन के साथ देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन का संयोग होना कौन सा अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजन का संयोग होना क्या है, इस अभिक्रिया में देखिए हाइड्रोजन जुट रहा है, किस में जुट रहा है, तो पहले कारण लिख दीजिए यहाँ पर, हाइड्रोजन का संयोग क्या हो गया, हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग। जैसे ही हम समझ गए हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो आपको तो पता है हाइड्रोजन का संयोग कौन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का संयोग कौन अभिक्रिया, तो ऊपर में लिख दीजिए अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं। इस प्रकार से आप क्या समझे कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होता है कि नहीं होता है। आपको तो उदाहरण दो उदाहरण दे करके समझा दिए, होता है ना। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, हमेशा साथ साथ होता है। इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया खत्म हो गया। बस इसमें अब देखना है कि ऑक्सीकारक को देखना है और अवकारक को देखना है कल, ठीक है। ऑक्सीकारक और अवकारक देख करके ये खत्म हो जाएगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो ठीक है, तब मिलते हैं अगला क्लास में।